नमो नमः। हर हर महादेव। एस्ट्रोव्यास चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं कजली तीज के बारे में। कजली तीज क्या होती है, इसे क्यों मनाते हैं तथा इसका क्या महत्व है, आज उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं। कजली तीज को कजली तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज भी कहते हैं। यह त्यौहार मुख्यतः पूर्वी भारत में भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाने वाला व्रत त्यौहार है। कजली तीज 2020 में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तथा अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 5 अगस्त से आरंभ होकर 7 अगस्त तक मनाई जाएगी। कजली तीज के महत्व को अगर देखा जाए तो इस दिन माँ भगवती पार्वती की पूजा करना शुभ व श्रेष्ठ माना जाता है। जो महिलाएं कजली तीज पर देवी पार्वती की पूजा करती है, उन्हें अपने पति के साथ सम्मानित संबंध होने के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं तथा यह किंवदंती भी है कि माँ भगवती पार्वती ने 108 जन्म लेने के बाद भगवान शिव से शादी करने में सफल हुई। इसी दिन को निस्वार्थ प्रेम के रूप में भी मनाया जाता है तथा निस्वार्थ भक्ति थी जिसने भगवान शिव को अंततः देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का नेतृत्व किया। यही कजली तीज का महत्व है। कजली तीज मनाने का कारण, इस दिन को देवी पार्वती को सम्मानित करने और उनकी पूजा करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि यह तीज अपने पति के लिए एक महिला की भक्ति और समर्पण को दर्शाती है। देवी पार्वती भगवान शिव से शादी करने की इच्छुक थी। शिव ने पार्वती से उनकी भक्ति साबित करने के लिए कहा। पार्वती ने शिव द्वारा स्वीकार करने से पहले 108 साल एक तपस्या करके अपनी भक्ति साबित की, इसीलिए कजली तीज मनाई जाती है। कजली तीज की पूजा विधि विभिन्न क्षेत्र विशेष में भिन्नता के साथ की जाती है तथा आइए हम देखते हैं कजली तीज पर होने वाली परंपराओं में प्रथम है, इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए कजली तीज का व्रत रखती है, जबकि कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए व्रत रखती है। कजली तीज पर जौ, गेहूँ, चने और चावल के सत्तू में घी और मेवा मिलाकर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। चंद्रोदय के बाद भोजन करने के व्रत तोड़ते हैं। इस दिन गायों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आटे की 7 लोइयां बनाकर उन पर घी गुड़ रखकर गाय को खिलाने के बाद भोजन किया जाता है। कजली तीज पर घर में झूले डाले जाते हैं और महिलाएं एकत्रित होकर नाचती गाती है। इस दिन कजरी गीत गाने की विशेष परंपरा है। यूपी और बिहार में लोग ढोलक की थाप पर कजरी गीत गाते हैं। कजली तीज में चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि क्या होती है, उसको देखते हैं। कजली तीज पर संध्या के समय नीमड़ी माता की पूजा के बाद चांद को अर्घ्य देने की परंपरा है। चंद्रमा को जल के छींटे देकर रोली, मौली, अक्षत चढ़ाए और फिर भोग अर्पित करें। चांदी की अंगूठी और आंखें, गेहूं के दाने हाथ में लेकर जल से अर्घ्य दे और एक ही जगह खड़े होकर 4 बार परिक्रमा करें। कजली तीज के व्रत तथा नियमों पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। यह व्रत सामान्यतः निर्जला रहकर किया जाता है। हालांकि गर्भवती स्त्री फलाहार कर सकती है। यदि चंद्र उदय होते नहीं दिख पाए तो रात्रि में लगभग 11:30 बजे आसमान की ओर अर्घ्य देकर व्रत खोला जा सकता है। उद्यापन के बाद संपूर्ण उपवास संभव नहीं हो तो फलाहार किया जा सकता है। उपरोक्त विधि विधान के अनुसार कजली तीज का व्रत रखने से सौभाग्यवती स्त्री के परिवार में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। वहीं कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है। तो आज हमने कजली तीज के बारे में संपूर्ण जाना। इसी प्रकार से भारत में ये व्रत त्यौहार बहुत ही उल्लास और हर्ष के साथ स्त्रियां, माताएं, बहनें मनाती है तथा अपने अपने भाग्य के अनुसार उनके पति का वरण करती है तथा अच्छा सौभाग्य पाने के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। इसी आशा के साथ आप सभी को माँ पार्वती भगवती जगदम्बिका की कृपा आप पर बनी रहे तथा सांब सदाशिव आप पर, आपके दाम्पत्य पर हमेशा अमृत बरसाते रहे। इसी भावना के साथ आज हम आपसे फिर विदा लेंगे। फिर बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।